आज मैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ ब्रेकफास्ट की नहीं, आप लंच डिनर कभी भी खा सकते हैं। हम बना रहे हैं लौकी के थाली पीठ। थाली पीठ एक टिपिकल महाराष्ट्रियन डिश है जिसमें बहुत सारे आटे का यूज़ होता है। वैसे तो अभी मार्केट में थाली पीठ का आटा रेडी मिल ही जाता है, पर वो सिर्फ एक आटा होता है। तो आज मैंने उसके अंदर थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड किए हैं और स्पेशली मैंने इसके अंदर लौकी ऐड की है जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। और जनरली ऐसे ही घर में किसी को लौकी की सब्ज़ी बना के दे दो तो सबके चेहरे बिगड़ जाते हैं, पर इस तरह से बनाएंगे तो सब लोग खा लेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लौकी को कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे छोटा टुकड़ा गाजर का लिया है, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 200 ग्राम जितनी लौकी होगी। लौकी, दूधी सब एक ही चीज़ है। तो मैं ये पहले बोल में ले लेती हूँ। अभी ये जो लौकी है इसमें अच्छा खासा पानी होता है, तो आप चाहो तो वो थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिए पहले अगर बहुत ज़्यादा पानी है, या तो फिर एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पानी वो रहने दीजिए। तो ये मैं गाजर भी ऐड कर देती हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे कुछ बारीक कटा हुआ धनिया है और ये स्प्रिंग अनियन मैंने लिए है। आप सूखा वाला प्याज भी ले सकते हो, एक छोटा सा प्याज, और ये 2 कली लहसुन की ली हुई है जिसको बारीक बारीक चॉप कर दिया है, और ये कुछ हरी मिर्च ली है। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, आपके स्वाद के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको अदरक अच्छा लगता है, आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। और अब बारी है सारे सूखे मसाले की। यहाँ पे मेरे पास हाफ टी-स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और हाफ टी-स्पून कश्मीरी चिली पाउडर है। वैसे हमने अंदर हरी मिर्ची भी ऐड की हुई है, तो मिर्ची पाउडर थोड़ा संभाल के ऐड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ तिल है सफ़ेद वाले, और ये हाफ टी-स्पून जीरा है, और 1 टीस्पून मेरे पास ये बारीक कुटा हुआ साबुत वाला धनिया है जिसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है और फिर दरदरा सा कूट लिया है। ये 1 टीस्पून लिया है मैंने। ये भी सारी चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ। थाली पीठ में ये दरदरा सा कूटा हुआ धनिया और तिल ये बहुत अच्छे लगते हैं जब खाने में आते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। अब मैं नमक ऐड कर देती हूँ। अब नमक ऐड करते ही सब्जियों से वापस से थोड़ा पानी ऊज आउट होगा, इसलिए मैं अभी से बहुत सारा पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं पहले सारे आटे मिलाऊंगी और उसके बाद हाथों से मसल के फिर देखेंगे पानी चाहिए तो ही ऐड करेंगे। अभी ये जो थाली पीठ होता है वो सिर्फ कोई एक आटे से नहीं बनता है। जनरली मार्केट में जैसे कि मैंने कहा कि थाली पीठ का आटा रेडी मिल जाता है, उसमें बहुत सारे आटों का मिक्सचर होता है। यहाँ पे मैंने ये 4 डिफरेंट तरीके के आटे लिए हुए हैं। ये चावल का आटा है जो 1.5 टेबलस्पून जितना ही लिया है। एक्चुअली चावल एंड बेसन दोनों ही मैंने 1.5 टू 2 टेबलस्पून जितने लिए हैं। और ये नॉर्मल जो आटा आता है चपाती का वो, और यहाँ पे बाजरे का आटा है, आप जवारे का भी आटा ले सकते हैं। ये मैंने दोनों भी हाफ कप लिया है। तो ये सारे आटे अभी मिक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे चावल का आटा यूज़ किया है। आप चाहो तो इसके अंदर भिगाए हुए पोहा भी ऐड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ चावल का आटा। वैसे ट्रेडिशनल रेसिपी में भिगाए हुए पोहे ही यूज़ करते हैं, पर मैंने चावल का आटा लिया है, उससे है ना थोड़ा सा ये क्रिस्पी बनेगा। अब ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। हाथ से मिक्स करेंगे ना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि पानी कितना ऐड करना है। ऐसे सब्जियों को थोड़ा सा दबाते हुए मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल आटे जैसा और सूखा सूखा लग रहा है। थाली पीठ का जो बैटर बनता है वो एकदम डोसे जैसा रनी भी नहीं होता है, और ये जैसे थेपले बनते हैं वैसे एकदम टाइट आटा भी नहीं होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करूँगी। ये ऐसा आटा होना चाहिए कि आप हाथों की मदद से पैन में इसको फैला पाए।
अब ये देखिए, अब ये आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है और रनी भी नहीं है एट द सेम टाइम। अब हम इसके थाली पीठ तुरंत ही बनाएंगे क्योंकि इसमें हमने दूधी ऐड की है ना, तो अगर ये आटा थोड़ी देर आप छोड़ देंगे तो दूधी काफ़ी पानी इसमें से छोड़ना शुरू कर देगी और फिर ये आटा बहुत ही पतला हो जाएगा। तो फटाफट से बना देते हैं थाली पीठ। अब थाली पीठ बनाने के लिए मैंने एक पैन को अच्छे से गरम कर लिया है, मतलब हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे ही पर गरम कर लिया है। और यहाँ पे एक कप में मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ ताकि ये बैटर हाथों में चिपके नहीं। अब ये पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल का ब्रश लगा दिया है ताकि थाली पीठ निकालने में आसानी हो जाए। और अब ये थोड़ा सा हम इसमें से बैटर ले लेंगे और सीधा ही ये गरम पैन पे मैं रख दूंगी और पानी वाला हल्का सा हाथ करके इसको हम फैला देंगे। बहुत ही आसानी से आप फैला पाएंगे। आपको ये थाली पीठ ना बहुत मोटा और बहुत ही पतला भी नहीं बनाना है, ये आप ऐसे बस मीडियम साइज के आप बना दीजिए। जैसे आलू का पराठा की थिकनेस कैसी होती है ना, बस वही थिकनेस आपको थाली पीठ की रखनी है। अब ये तो मैंने बहुत अच्छे से फैला दिया है। थाली पीठ की जो पहचान होती है वो ये होती है कि बीच में एक छोटा सा होल होता है ताकि उसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल पोर कर पाए। अब ये थाली पीठ में मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देती हूँ, 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा। और ये थोड़ा सा बीच में भी, ताकि वो हर तरफ से क्रिस्पी बनेगा। अब इसको ढक के मैं पकने देती हूँ। एक तरफ पकने के लिए 5 to 7 मिनट्स लगेंगे। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छे से थाली पीठ पक रहा है और अब मैं पलट देती हूँ और दूसरी तरफ भी अभी ढक्कन लगा के हम पकने देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं प्रेस करते हुए ये दूसरी तरफ भी सेक लेती हूँ ताकि वो एकदम क्रिस्पी बन जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और थाली पीठ तो रेडी है। मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और ऐसे ही दूसरे बना लेते हैं। गर्मा गर्म थाली पीठ तो रेडी है, मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। आप इसको किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, दही के साथ, चटनी के साथ, मिर्ची के ठेचे के साथ, या ऐसे ही मैंने जैसे नॉर्मल सी फ्राई की हुई मिर्ची बनाई है उसके साथ। वो हर तरीके से अच्छा लगता है। और ये मैं रख देती हूँ थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी। सारे ऑप्शंस रख दिए हैं, जिसके साथ आप एंजॉय करना चाहो कर सकते हो। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म दूधी के थाली पीठ। हेल्दी आणि स्वादिष्ट दुधीचे थालीपीठ, परफेक्ट ब्रेकफास्ट।